वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी's लाइफ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ मेरा फ्रिज का डीप क्लीनिंग और साथ में करूँगी मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, ये लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था। इस बार मैं ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस लाऊंगी। तो क्या मैं चेंजेस करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले फ्रिज को खाली कर लेते हैं और उसके बाद मैं फ्रिज को क्लीन करने वाली हूँ। तो एक एक करके सारा सामान जो है वो मैं बाहर रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को एकदम से खाली कर लिया है। अभी फ्रिज का जो सेल्फ वगैरह है वो सब मैं निकालूंगी और उसको मैं डिश वॉशर से क्लीन करूंगी। और फ्रिज का खाली पोर्शन क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेट कपड़ा लिया है। जस्ट मैंने एक वेट कपड़ा लिया है, इसके साथ कोई भी डिश वॉशर या कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि फ्रिज का अंदर का पोर्शन जो है वो मेरा ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि मेरा फ्रिज 24 आवर के लिए ऑन रहता है। तो जस्ट एक वेट कपड़े से क्लीन करने से ही ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर नीचे का पोर्शन जहाँ पे वेजिटेबल वगैरह रहता है वो पोर्शन ज़्यादा अगर गंदा होता है तब मैं थोड़ा बहुत डिश वॉशर से क्लीन करती हूँ। जैसे अभी तो फ़िलहाल ये इतना गंदा नहीं हुआ है, जस्ट वेट कपड़े से ही मेरा सारा जो जगह है, नीचे का भी जो पोर्शन है वो भी क्लीन हो गया है। और फ्रिज का जो सेल्फ वगैरह है इसको मैं डिश वॉशर से क्लीन कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर ना कभी कभी खाना वाना गिर जाता है, कुछ लिक्विड गिर जाता है, तो ये एकदम पानी से क्लीन नहीं होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा डिश वॉशर देके ही मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो मेरा फ्रिज जो है आप देख सकते हो एकदम से क्लीन हो गया है और सेल्फ वगैरह भी ड्राई हो चुका है। अभी मैं एक एक करके इसको फ्रिज में फिक्स कर दूँगी। दोस्तों, इस बार मैं जो चेंजेस करने वाली हूँ वो है ये, मेरे फ्रिज के अंदर जो कंटेनर था उसको मैं चेंज करने वाली हूँ। और ये सारे जो है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। इसका सारा लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और ये सारे कंटेनर डिफरेंट साइज़ में है। तो ये नया है तो इसके लिए मैंने इसको धो के सूखने के लिए दे दिया है। और ये जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं इसके अंदर सारे मसाले जो है उसको रख। और मैंने ना बॉटल के ऊपर लेबल लगाने के लिए मैंने ये स्टिकर ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। तो एक चीज़ मैं इसमें बताऊंगी कि अगर आप इसको स्टिक करना चाहते हो तो पहले ही स्टिक करके उसके बाद फ्रिज में डालिए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है ना तो ये इसका जो स्टिकीनेस है वो चला जाता है और चिपकता नहीं है। और कभी कभी तो ठंडा होने के बाद ये उठ भी जाता है। जैसे मैंने इसको ठंडा होने के बाद चिपकाया था तो ये ना साइड से उठ रहा था और ये जो कलर भी है ना ये भी चला गया था मेरा। तो जब मैंने इसको रख दिया था उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने इसको निकाला तब मैंने देखा कि जो कलर है वो एकदम से चला गया है और ये आसानी से उठ भी रहा है। तो मैंने इसीलिए दूसरा ये मैंने अमेज़ॉन से दूसरा वाला ऑर्डर किया है। ये वाटरप्रूफ स्टिकर है और ये जो मैं यहाँ पे मार्कर यूज़ कर रही हूँ ये परमानेंट मार्कर है।
जो गलती मैंने किया है, मेरे साथ हुआ है, वो आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि ताकि जब आप लोग फ्रिज के लिए ये स्टिकर मंगवाएंगे तो आप वाटरप्रूफ ही मंगवाइएगा। और इस तरह के छोटे छोटे मसाले के जो बॉटल होते हैं ना, वो मैं एक ट्रे के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं ट्रे के साथ ही इसको निकाल लेती हूँ और मुझे यूज़ करने में भी आसानी होती है। और इस तरह के एक एग ट्रे में यूज़ करती हूँ, इसमें 14th एग रह जाता है, तो इसको भी मैं इसी के साथ रख रही हूँ और ये ना स्पेस भी बहुत कम लेता है। और साथ में मैंने यहाँ पे एक ट्रे में एप्पल रखा है, ये मेरा फ्रिज के साथ ही था, इसको मैं ब्रेड रखने के लिए पहले यूज़ करती थी। और मलाई रखने के लिए मैं इस तरह की बाउल यूज़ करती हूँ, ये एयर टाइट है और ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और दूसरी साइड में मिल्क रखने के लिए मैंने दूसरा ये बोरोसिल का एक जार यूज़ किया है, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ ट्रे परचेज़ किया है, ये 4 सेट का है। और पहले मैं प्लास्टिक का जो बास्केट आता था ना कलरफुल, वो मैं यूज़ करती थी, बट ये वाइट कलर पे ट्रांसपेरेंट होने के कारण ना दिखने में भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें मेरे 6 जो बॉटल है छोटे छोटे, वो भी आ गया है। पहले मैं मेरा जो गरम मसाला था इस तरह से मैं इसको रखती थी एक बड़ा सा बॉक्स के अंदर, तो अभी मैं क्या करूँगी, सारे जितने भी गरम मसाले हैं एक एक छोटे छोटे बॉटल के अंदर रख दूँगी ताकि ये दिखने में भी अच्छा रहे। और दूसरी साइड में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने लीवी रखने के लिए लिया है। नीचे जो नेट दिया हुआ है ना, इससे जो इसका मॉइस्चर है वो भी नीचे चला जाएगा। अगर आप चाहो तो टिश्यू का यूज़ कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता रख दिया है, तो इस तरह से मैं पुदीना, करी पत्ता, पालक ये सब रखने के लिए यूज़ करती हूँ। और मैं पूरे साल के लिए कुछ ना कुछ चटनी या पिकल ये सब बना के रखती हूँ फ्रिज में। तो ये जो एयर टाइट कंटेनर है, इसके अंदर मैं अभी चिली का जो पिकल है वो रख रही हूँ। ये विदाउट ऑयल वाला पिकल है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो इस तरह का पिकल बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और कुछ कुछ वेजिटेबल जो होते हैं वो मैं जिपलॉक बैग में रखती हूँ और दूसरा वाला जो बड़ा साइज़ का होता है वो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ना रैपिंग किया ही रहता है। और जो लेफ़्ट ओवर खाना होता है मैं इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज का जो सेकंड सेल्फ है उसमें रख देती हूँ। तो चलिए फ्रिज का एक टूर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर का जो सेल्फ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फ्रिज का मेरा साइड है, तो ये फ्रिज का साइड है। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे ऊपर मैंने क्या क्या रखा है। सबसे ऊपर मैंने रखा है पिकल। ये जो पिकल है ना, ये विदाउट ऑयल वाला पिकल है, ये दो, ये और उसके पीछे है ये विदाउट ऑयल वाला है और ये ऑयल वाला है। बहुत दिनों तक फ्रिज में स्टोर रहता है और इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये विदाउट ऑयल वाला पिकल है और ये ऑयल वाला। इसके पीछे जो चिली का है ना, ये भी विदाउट ऑयल वाला ही है, तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये एकदम पीछे है पाइनएप्पल की चटनी। ये एक्चुअली मैं सीजनेबल रखती हूँ, कभी टमाटर की चटनी, आम की चटनी, पाइनएप्पल की चटनी, कुछ भी एक चटनी बना के मैं फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। और तो ये हो गया मेरा ये जगह का। और साइड में मैंने रखा है मिल्क और उसके नीचे ये है, ये कुछ मतलब मेरे जो बच जाते हैं फूड वो सब मैं रख देती हूँ स्टोर करके। तो सेकंड वाला जो मेरा सेल्फ है ना, यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा जो खाना बच जाता है वो सब मैं रखती हूँ। तो ये हो गया मेरा सेकंड वाला सेल्फ। और उसके नीचे ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे मसाले हैं। तो ये जो ट्रे है ये मैंने अलग से लिया है और ट्रे के ऊपर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि जब भी मुझे मसाले की ज़रूरत होता है मैं इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ। और ये ना बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, तो मतलब जल्दी मुझे सामान मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता है ज़्यादा। और ये साइड पे मैंने अंडा रखा है
ये लंबा वाला ट्रे ना, इसमें 14 अंडे रह जाते हैं। और उसके नीचे यहाँ पे मैंने सारे लीवी रखा है, ये धनिया पुदीना और इसमें मेथी और पालक। और साइड में ये इसमें मेरा टमाटर रह जाता है, मैंने नींबू भी रखा है इसमें, और एक ड्राई कोकोनट भी रखा है। तो इसमें ना मेरा मतलब बहुत सारा सामान रह जाता है। यहाँ पे रहता है एप्पल इस ट्रे में, और यहाँ पे चिली और अदरक, जिसको मैंने ऐसे बॉक्स के अंदर स्टोरेज करके रखा है। 2 टिश्यू भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि टिश्यू से ना जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो जाता है वो टिश्यू में चला जाता है, तो ये ना बहुत दिनों तक रहता है। सो ये मैंने रख दिया है। और नीचे जो नीचे वेजिटेबल रखा हुआ है, और उसके नीचे जो बड़ा वाला वेजिटेबल होता है ना, ये ना मैं अलग से जिपलॉक बैग के अंदर नहीं रखती हूँ, इसे डायरेक्टली मैं इसमें रख देती हूँ। और साइड में, और ये एक ट्रे है, ये ट्रे के अंदर मैंने बटर पनीर ये सब रखा है, कुछ ऑरिगेनो का पैकेट है वो सब मैं रखती हूँ। और ये इस तरह से इस ट्रे को यहाँ पे मैं रख देती हूँ। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सामान मेरा रह जाता है, और इसके नीचे कुछ ड्रिंक्स है, और यहाँ पे ना छोटे छोटे सामान अच्छी तरह से रह जाता है, तो यहाँ पे। और उसके बाद नीचे ये कुछ, और पीछे जैसे ये केवड़ा वाटर है, तो ये बिरयानी बनाने में रखता है मेरा। और ये चिली ऑरिगेनो, और ये टोमेटो केचप है। ये कुछ ड्रिंक है जो बहुत ही टेस्टी होता है। सो ये कुछ डिफरेंट फ्लेवर का कुछ ड्रिंक है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा है। और ये ना अलग करके मैंने रखा है। यहाँ पे आप एक ट्रे देख सकते हो, जहाँ जो मैंने मसाले के डब्बियाँ रखे हैं ना, जो सेम मैंने मसाले की डब्बियाँ मैंने रखे हैं ना, उसी सेम टाइप का ट्रे मैंने यहाँ पे यूज किया है, ताकि ये जो 2 लेयर मैंने बनाया है ना, ये डिफरेंट हो जाए, मतलब सेपरेट हो जाए। ये यहाँ पे रख दिया है। और उसके नीचे है कुछ बॉटल्स, तो यहाँ पे पानी का बॉटल्स भी रखा जाता है, बट हम लोग फ्रिज का पानी यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे सोडा का 2 बॉटल है, एक एप्पल सिरप विनेगर है, और ये एक जूस है, तो यहाँ पे हमने रख दिया है इसको। कुछ इस तरह से है मेरा फ्रिज। तो चलिए देख लेते हैं कि फ्रीजर के अंदर क्या क्या है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी के जो दाल वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है मेरा, वो सब मैं इस बड़े कंटेनर में रखती हूँ। और ये जगह का ना हाइट थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ के इसको रखा है, जैसे तूर दाल है, गोविंदभोग राइस है, बेसन है। और उसके बाद ये कुछ कंटेनर है जो उससे थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पे मैंने राजमा रखा है, मसूर की दाल, जो हमारे घर में थोड़ा कम यूज़ होता है। और ये है धनिया पाउडर। और मैं ना सारा जो मसाला मेरा होता है ना, सारा कुछ मैं यहीं पे रखती हूँ। और ये है ब्लैक उड़द का दाल, तो ये सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। और ये थोड़ा सा कम मेरा यूज़ होता है। और इसके नीचे आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे है सारे गरम मसाले, यहाँ पे सारे गरम मसाले हैं। तो ये गरम मसाले मैं इस एक ट्रे के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। जब भी मुझे निकालना होता है तो मैं पूरा ट्रे निकाल लेती हूँ, तो मुझे ना इसको निकालना बहुत आसान होता है और यूज़ करना भी बहुत आसान होता है। नहीं तो एक एक करके बॉटल निकालना होता है फ्रिज से, और फ्रिज ज़्यादा टाइम के लिए खुला भी रखना होता है। और यहाँ पे एक आइसक्रीम का डब्बा है, मेरी बेटी का फेवरेट स्ट्रॉबेरी का, और मलाई मैं इसमें रखती हूँ फ्रीजर में। तो ये है। और उसके नीचे है, ये है सूजी, ये है साबूदाना, सूजी, मूंग की दाल, ग्रीन मूंग की दाल। तो ये सारा कुछ यहाँ पे मेरा रखा है। और नीचे जो 2 स्टोरेज है ना, मेरा नॉनवेज ज़्यादा स्टोर करके मैं नहीं रखती हूँ, तो यहाँ पे सारे जो मसाले हैं ना, जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया है। और साथ में यहाँ पे भी कुछ जो पैकेट आधा यूज़ होता है, आधा नहीं होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया है, ताकि जो फ्रिज है वो क्लेटर फ्री हो और वो दिखने में भी ख़राब ना लगे, तो इसके अंदर रह जाता है। सो इस तरह से मैंने इस जगह को रखा है। और साइड का जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ऊपर में मैंने रखा है धनिया, ये छोले की दाल, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारे घर में यूज़ होता है, क्योंकि अतनु नहीं खाते हैं, तो हमारे घर में कम बनता भी है। और ये है लाल चने, तो ये छोटा छोटा क्वांटिटी में मैंने ऊपर रख दिया है। और इसके नीचे है मूंगफली, और ये है जीरा पाउडर,
और उसके नीचे है कॉर्न और ये है राइस फ्लोर। ये दो में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता था मेरा, तो ये जो स्टिकर है ना ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर ये नहीं होता तो मतलब बहुत बार मेरा कंफ्यूजन हुआ है कौन सी क्या चीज़ है, मैंने बहुत मिस्टेक किया है इसके ऊपर। तो दिखने में दोनों ही सेम जैसा ही है। तो उसके बाद नीचे है उड़द की दाल और है मूंग की दाल। तो ये भी मैंने बड़े कंटेनर पे रखा है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में, क्योंकि डोसा बनाने में। और ये मूंग की दाल तो रेगुलर बेसिस में मेरे घर में बनते हैं। हल्दी भी मुझे ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में, तो हल्दी का बॉटल भी मैंने बड़ा वाला जार यूज़ किया है हल्दी के लिए। और ये है इडली राइस, तो ये इसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। और अगर आप फ्रिज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो आपका जो फ्रिज है वो बहुत टाइम तक ऑर्गेनाइज रहता है, क्लटर फ्री रहता है। और सच बताओ इस तरह से यूज़ करने में ना मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आसानी हुई अपने फ्रिज को मेंटेन करने पे। और मेरा जो फ्रिज है ना इसका जो टॉप है ये ऊपर का पोर्शन ये ना मैग्नेट वाला नहीं है, क्योंकि ये ग्लास वाला है, मतलब मिरर वाला है। तो इसमें कुछ भी मतलब मैग्नेट मैं यहाँ पे चिपका नहीं सकती हूँ। एक्चुअली पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये सब पसंद नहीं था। जब उन्होंने बताया कि ये ग्लास टॉप है तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, हम लोगों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे यही लेना है। लेकिन यहाँ पे मैंने रखा है क्योंकि ये जो बोर्ड आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ मैं जब भी कुछ सामान मुझे लाना होता है तो यहाँ पे मैं लिख के रखती हूँ, ताकि जब भी मैं मार्केट जाऊँ, क्योंकि होता है ना कभी कभी जब आप मार्केट जाते हो तो आप वो चीज़ भूल जाते हो कि मुझे क्या लेना था। तो ये मैं लिख के रखती हूँ यहाँ पे। अगर आप ये वाला मॉडल चाहते हो ना तो इसका साइड का पोर्शन आप यूज़ कर सकते हो मतलब मैग्नेट चिपकाने के लिए, लेकिन हाँ ऊपर का पोर्शन आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, सारे जितने भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। Life is a winding